बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मनाली अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात कर गए हैं फिजिक्स क्लास 10 के प्रैक्टिकल एग्जाम के हवाले से। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों हम डिटेल में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल रिलेटेड आप लोगों के पास आ सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में आप लोगों के पास किस टाइप के सवालात होंगे, फर्दर उसमें कितने पार्ट होंगे। सेम एज इट इज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के हवाले से कि उसमें किस टाइप के प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिनके ज्यादा चांसेस आपके एग्जाम में आने के और वो किस तरह आपके पास स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद एक मॉडल पेपर की कॉपी भी मैं आपसे शेयर आउट करूंगी क्लास 10 के फिजिक्स के प्रैक्टिकल के हवाले से। वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो आप लोगों को देंगे और कौन सा प्रैक्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके और कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे कि पेपर हमारे पास इस टाइप के आ सकता है, ताकि आप इजिली फुल मार्क ले सकें। तो फर्स्टली अब बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। देखो पार्ट नंबर 1 की बात की जाए तो आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें फर्दर पार्ट होंगे। मतलब क्या, वो मैं आपको मॉडल पेपर में दिखा दूंगी। अब यहाँ पे आपके पास 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये 5 के 5 को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की बात की जाए तो ये फर्स्ट वाला है, द स्टडी इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। जितना भी इसकी टेबल है, डायग्राम है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है स्टडी रजिस्टर इन सीरीज सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। उसके बाद आपके पास पैरेलल सर्किट है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद आपके पास 4 आ जाता है। 4 में आपके पास है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और लास्ट में आपके पास वेरीफाई ओहम्स लॉ वाला है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। ये जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं ये आपके पास पार्ट नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने तमाम को अच्छी तरह से देख लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इनकी डायग्राम टेबल्स वगैरह इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जाना। पार्ट नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें फर्दर आपके पास पार्ट नंबर ए हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास टोटल 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और इन 5 के 5 को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। 5 आपके पास पार्ट नंबर ए में है, उनको भी आप लोगों ने देखना है और ये आपके पास सेक्शन नंबर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेस करना है द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रुथ टेबल आपके पास आ जाते हैं और एंड नॉट, ठीक है, ये इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये जितने के जिनते हैं ये आपके पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर में मैं आपको दिखाऊंगी कि सेक्शन नंबर बी में आप लोगों के पास किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ताकि आप उस टाइप की तैयारी करें, और सेक्शन नंबर ए में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ताकि आप उस टाइप की तैयारी करें। तो मूव करते हैं मॉडल पेपर पर। बच्चों मॉडल पेपर आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसी तरह का आप लोगों के पास प्रैक्टिकल पेपर आना है तो लाजमी जाके इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। टोटल आपके पास 10 प्रैक्टिकल है और 10 के 10 आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये आपके पास मॉडल पेपर है, यहाँ पे आपके पास टोटल 10 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा क्लास 10 का, ठीक है। 45 मिनट का टाइम आपको रिक्वायर्ड है, 45 मिनट में ही आपने इसको पूरा सॉल्व आउट करना होगा। पहले भी बच्चे कर लेते हैं तो उसमें मसला बिल्कुल भी नहीं है। देखो जो आपके पास ई शीट होती है, मैं लाजमी एक बात बोलती हूँ कि ई शीट को कभी भी आप लोगों ने छोड़ के नहीं आना होता। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, जितना समझ आ रहा है उसके रिलेटेड लाजमी लिख कर आओ। प्रैक्टिकल शीट को कभी भी खाली नहीं छोड़ के आना, फुल की फुल आप लोगों ने करके आनी होती है, देन ही आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए कभी भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल शीट्स को कंप्लीट नहीं छोड़ के आना। यहाँ पे आप देखो ये आपके पास फर्स्ट प्रैक्टिकल दिया है जो मैंने आपको सिंपल पेंडुलम वाला बताया था, जहाँ पे आप लोगों ने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी। और ये आप लोगों के पास डायग्राम गिवन है, डायग्राम को आपने देखते हुए क्या करना होता है, सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करना होता है। यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है एंड पार्ट नंबर 3 है। टोटल 3 पार्ट्स है, वही टेबल है। यहाँ पे आप लोगों ने रेडियस आप लोगों को गिवन है, ठीक है। बाकी डाटा भी आप लोगों के पास गिवन है, जैसे आपके पास यहाँ पे फार्मूला गिवन है, जी का भी फार्मूला गिवन है आपके पास, टाइम का फार्मूला भी गिवन है। यहाँ पे 2 टाइम्स की वैल्यू है, T1 है, T2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लेंथ गिवन है, इस लेंथ को देखते हुए टाइम को ऐड करते जाना है और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको उसका मेथड नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी भी डिटेल वीडियो एक बना दूंगी। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 2 है जिसमें आपने कैलकुलेट करनी है जी की वैल्यू। उसके बाद जब जी की वैल्यू आ जाएगी उसके थ्रू आपने परसेंटेज एरर को फाइंड करना होता है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इन वैल्यूज को देखते जाना है। इन वैल्यूज के थ्रू आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूलाज में वैल्यू को यूज आउट करना है।
जब उसको आप यूज आउट करते रहोगे ऐसे आपके पास जी की वैल्यू भी आ जाएगी, और जब जी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपके पास टाइम भी आ जाएगा। देन आपने क्या करना होता है, इन सारी वैल्यू को फार्मूला में, इस वाले जी के फार्मूला में पुट कर देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ आती तो देन बता दीजिएगा, मैं सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर आउट कर दूंगी। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास पार्ट नंबर 1 में आएंगे। जितना भी आपके पास प्रैक्टिकल लिखा हुआ आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक पे, जितना भी डाटा उसके रिलेटेड लिखा हुआ तमाम के तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है लाजमी। ये आपके पास सेक्शन नंबर बी आ गया। सेक्शन नंबर बी में आपके पास ग्लास प्रिज्म वाला डायग्राम दी हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास डायग्राम है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया एंगल के रिलेटेड पूछा गया, भाई दिस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन, ये आप लोगों ने सारे सॉल्व आउट करने होते हैं। अगर आप लोगों को इनका मेथड नहीं आता कि आप लोगों ने किस तरह करना है, तो आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको वहाँ से भी समझ नहीं आ रही तो देन मुझे बता देना, मैं इस पर डिटेल वीडियो बता दूंगी जो आपको ईजिली मैं उसमें सारा कुछ एज इट इज समझा दूंगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है, जस्ट आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को फॉलो आउट करना है। अगर उन प्रैक्टिकल्स को आप लोग अच्छी तरह से कर ले तो जितना भी डिटेल रिलेटेड दैट प्रैक्टिकल आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, तो आप लोगों ने उन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है। 5 प्रैक्टिकल आपके पार्ट नंबर 1 में है और 5 प्रैक्टिकल आपके पार्ट नंबर 2 में है, तो उन तमाम को आप लोगों ने बच्चों लाजमी तरह अच्छी तरह से कर लेना है। ये आपके पास फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे तमाम मॉडल पेपर है और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो आपके पास लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है ये आपको मिल जाएगी। और बाकी ये जो आपके पास है ये आपके पास गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये आप लोगों ने पूरा मॉडल पेपर को अच्छी तरह से सोच समझ के पढ़ लेना है और फिर यहाँ से आप लोगों ने तैयारी करनी है। बाकी बच्चों अगर कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।